बना दी। और कोई भी चैनल वाला जो है वो वीडियो बनाना तो नाट गया था। इकलौती मैं थी जिसने वो जाके ना वो वीडियो बना दी और वह वीडियो पहुंच गई उस विधायक तक। विधायक जी आप तो मिलना चाहो हैं, अपना पक्ष रखना चाहो हैं। अच्छा मेरा ही होता कि भाई चलो अपना पक्ष रखेगा और मैं चल जाऊंगी। शाम का टाइम हो रहा था, जमा छो में मुंह तो लिल्ला हो रहा और आंख लाल हो रही। तारी हिम्मत क्यों करोगे, हमने न्यू बेरा मैं हमने गेट तो नहीं लेकर दूंगा। अच्छा अच्छा, शुरू मनु डर लगा करता, घर के बेरा नहीं था। अच्छा, अब मैं आई ना उस दिन, मेरा किराया नहीं था गोज में, बस आड़ा थी देने का, कनेक्टर थी देने 10 रुपये नहीं मेरी गोज में। इसी में छोरी हूँ जो दिवाली हो रही आड़ा दिन एक दिन जाऊंगी रात ने, अगले दिन उल्टी आ लूंगी। क्योंकि आज भी मेरा घर में मेरी माँ बिना जी को लगता बड़दे जो कर मैं जाऊँ नहीं मेरा मेरी माँ खातर कालजा पटना शुरू हो जाए, बस मेरा नहीं हो जाए बस 47 साल उल्टे। मतलब जिस घर में मैंने मेरी माँ के लिए बचपन काटा है ना, उस घर में आज मैंने मेरी माँ बिना वो घर पे कौन सुबह सुनो अंकिता जी, मैंने मन पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए शादी के बारे में? या उन बड़का के भी हुए हैं जो सड़क पर रह हैं, जिनके माँ ने बाप मेरी ऐसा टाइम भी आ जाया करता जिस मैं हाथ जोड़ के रोने लग जाया करती, क्या करती है रामी मेरी माँ नठा ले बस हुई। मेरी माँ होती तो आज के रिएक्शन होता, कितनी खुश होती। +2 क्लास में जिस टीचर पर मैं पढ़ा करती ना सन उस टीचर ने मैं जॉब पर रखा करती। भाई अगर मैं फिलहाल की बात करूं, आज बहुत अच्छा लग रहा हमें, क्योंकि हम नारी शक्ति की बात कर रहा, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा, नारी उत्थान की बात कर रहा, नारी तू नारायणी की बात कर रहा। किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हमारी बेटियां, चाहे शिक्षा है, विज्ञान है, खेल का मैदान है। जिस चेहरे के साथ आज हम बातचीत करांगे भाई, एक जानी मानी इन्फ्लुएंसर है, मतलब पत्रकार है, बेबाक पत्रकार प्रतिष्ठित हैं। ये थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा में बातचीत करने लग रहे थे, वे नू बोले जी क्या मैं बातचीत करा, हिंदी में करा कि अंग्रेजी में करा कि हरियाणवी में करा, क्योंकि ऐसी पत्रकार है हरियाणा की भाई जो मतलब इंग्लिश में भी फराटेदार बातचीत करने में सक्षम है, और अपनी जो हिंदी है उसमें भी बात करने में सक्षम है, और जो माँ बोल रही हरियाणवी भाई उसका मजा ही न्यारा है। बेबाक पत्रकार जो गरीब किसान की आवाज उठाने के लिए जानी जाती है अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। अंकिता जी आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद, राम राम। सभी पहलुओं पर बातचीत करांगे, इनकी जर्नी जानेंगे भाई। बहुत सारे लोगों का मेरे पास में मैसेज भी आए थे, मैं पॉडकास्ट खासतौर पे जो महिलाओं की बात है, महिला उत्थान की बात है भाई, महिला सशक्तिकरण की बात है, ऐसी महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार हुए। अंकिता जी आप तो मतलब मेरे से ज्यादा जो है ग्राउंड पे रहते हो, आपने ज्यादा जानकारी है। आजकल घर घर की स्टोरी है, मतलब न्यू लगा लो कि 10 में तो 6 घर से हैं जड़े किते न किते लुगाइयां तो बहुत कुछ फेस करना पड़े है। पर मैं न्यू नहीं कहती कि हर घर में लुगाइयां ने फेस करना पड़े है। 10 में तो 6 घर से हैं तो 4 घर से भी हैं जड़े लुगाइयां की वजह से आदमी ने फेस। बहुत अच्छी बात आपने बोली, सारी बातचीत करांगे अंकिता जी। सबसे पहले मतलब आपकी जर्नी के बारे में बात करांगे। आज आपका जो नाम है, मतलब बहुत बढ़िया नाम आपने कमाया है। सबसे पहले बताओ मतलब इस लाइन में, पत्रकारिता वाली लाइन में आप कितने साल से हो? मैंने आज 8 साल हो गए इस लाइन में। न्यू लगा लो 19 साल की थी, छोटी सी बालक होया करती, न्यू ही नहीं समझ में आया करता के करना, सपने इतने बड़े बड़े होया करते पर नहीं होया करता मेरा, नहीं कि मैं तो करे लूंगी। जिद में आई थी और 8 साल हो गए आज तक पूरे। घर वाले एक बात सोचा कर भाई हमारा बेटा मतलब डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हमारा खेल के क्षेत्र में नाम रोशन करे, मेडल लेके आवे, तो आपके घर वालों ने कुछ ऐसा सोचा था भाई हमारी बेटी भी जो है? मेरे जो वैसे बड़ा समृद्ध परिवार तो नहीं, तो मैं आऊँ भाई, मेरे परिवार में ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, किसान भी हैं। मेरे खुद के अगर पापा की दादा की बात करूं तो वो बैंक कर रहे हैं, और हमेशा तो मेरे पापा का सपना था कि मेरे बालक पढ़ लिख के IAS बन जा, भले चाहे मेरे खातर हो, मेरे भाई खातर हो। लेकिन कदे मैं मेरे पापा हिसाब से चल ही नहीं, अपना एक दिमाग था। क्योंकि हमेशा की मेरा ये कंसेप्ट होया करता कि भाई सारा दिन 24 घंटे पढ़ाई किताबा में नहीं होया करती। पढ़ाई जो है वह सड़कों पर हो है, वह लोगों के बीच में हो है, वह प्रैक्टिकली दुनियादारी तक सीखी जा सके है। मैंने किताब पढ़ने का उतना ज्यादा शौक नहीं था अगर मैं IAS बन जाऊं। लेकिन हाँ मेरा हमेशा था ये कि वो जरूर था कि मैं बिजनेस गर्ल बनूंगी, या बहुत घना मतलब सपने होया करता है कि भाई कई फॉर्च्यूनर आगे पीछे चलेंगे। तो मेरा दिमाग जो हमेशा से ही लाइमलाइट का ही चले, हमेशा से ही बिजनेस में चलता है। अच्छा, घर परिवार की मैं बात करूं, आपके बचपन की बात करूं, मतलब बचपन किस प्रकार का रहा अंकिता जी? बचपन देखो कुछ तो बड़ा बहुत प्यारा गया, कुछ थोड़ा तकलीफा में गया, क्योंकि मेरी जो मदर थी वो बीमार रही हमेशा से ही, बचपन से ही। मैंने जब से उनसे होश संभाला वो बीमार देखी, और उसके बाद फिर उनका कैंसर हो गया, तो वो भी मेरी मतलब थोड़ी जल्दी गुजर गई थी। तो मदर गुजर गई थी तो उनको कैंसर था। बड़े कई कई साल हॉस्पिटल आके चक्कर काटे, हॉस्पिटल में एक एक डेढ़ महीने तक बैठे रहा करते। ऐसा टाइम भी आ जाया करता जिद मैं हाथ जोड़ के रोने लग जाया करती, क्या करती ये रामी मेरी माँ नठा ले बस हुई, मेरे पर देखी नहीं जाती इतनी तड़पती। इसी से दिन भी आए हैं
तो वो दुख जरूर रहा है, वो एक ऐसा दुख है जिससे मैं आज तक उबर भी नहीं पाई हूँ, और मेरे ख्याल उबर भी नहीं पाऊंगी। बाकी बचपन जैसा लोग बड़का का हुआ है उसा है। हाँ, बस थोड़ी सी मतलब अड़बाती छोरी तो थी, सारे गली पड़ोस के छोरे भी पिटा कर दी सब अच्छा। आगे भाजा कर दी, खेलना में हमेशा था आगे रही। तो नू लगा लो धाकड़ छोरी बचपन से थी। कौन सा गेम करा करते? बॉक्सिंग भी करी है, कराटे भी करे हैं, हम्म, और वैसे चेस भी मैंने बड़ा पसंद है। हम्म। तो ये 2-3 गेम है जो हम हमेशा से करा करते। अच्छा, मम्मी जी जो है, माता जी इस हम्म। दुनिया से गई, आप कितने साल के थे उस टाइम पे? मैं होंगी उस टाइम पे 15-16 साल की। अच्छा। हम्म। पढ़ा करते उस टाइम पे, कौन सी पढ़ा क्लास में करते पढ़ा करते? उस टाइम पे मैंने +2 करी थी, और हम्म, कॉलेज में एडमिशन लिया था, हम्म, क्योंकि मेरी जो बचपन की क्लास है वो मिस हो गई थी, तो मेरी पढ़ाई बड़ी जल्दी पूरी हुई है। हम्म। तो उस वजह से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, और उतना ही जो है उस टाइम पे मम्मी फिर गुजर गए थे। अच्छा। हम्म। फिर आगे मतलब पढ़ाई? देखो, जिस टाइम पे मम्मी बीमार हुई उस टाइम सारी रिश्तेदारी कहने लगी थी, भाई छोरी ने ब्याह दो। हम्म, न्यू अपने गामा में बात होया करे कि भाई छोरी ने तावड़े टाइम तो ब्याह दो यार, इसकी माँ बैठी है, बैठी बैठी ब्याह देखी जाएगी, ब्याह निपटा भी जाएगी। हम्म, लेकिन एक नुका है ना कि सोच का फर्क हो है। मेरी माँ की सोच इतनी आगे की थी, आज के दिन भी किसी की नहीं हो सकती। मेरी माँ ने सीधी एक बात कही थी, भाई ब्याह उन बड़का के भी हुए हैं जो सड़क पर रह हैं, हम्म, जिनके माँ ने बाप, मेरी छोरी के सिर पर बाप बैठा है, सारा खानदान कुड़बा बैठा है, और मेरी छोरी उस दिन ब्याह करवाओगी जिस दिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, जिस दिन की मैं बन जाएगी। हम्म। उस तो पहले ना तो मैं कहूँ और ना था मेरी छोरी ने कदे कहियो ब्याह करवाने की। माँ इसी चीज हो अगर है, मतलब बेटी उसके सामने सारी बात मतलब शेयर कर लिया, अगर उसका अपना दुख है, अपना हम्म। सुख है, सारी बात शेयर कर अगर है हम्म। माँ। हम्म। माँ जाने के बाद एक प्रकार से अंकिता जी मतलब नु लगे भाई दुनिया ही मेरी मतलब उजड़ और दुनिया जाएगी, उजड़ जाओ, बिल्कुल क्योंकि उजड़ माँ जाएगी। की हस्ती बड़ी महान है। क्या बात बिल्कुल मैं मानूंगी। आज भी अगर मैंने यूं लगा लो कि कितने साल हो गए मेरी माँ ने गुजरे ने, 10-12 साल होना आए, हम्म, और आज तक मैं मेरे घर में जाऊंगी ना, सिर्फ मान के चलियो आपके घर में जाना तो कौन डरता होगा। हम्म, एक सी मैं छोरी हूँ जो दिवाली होली वाला दिन एक दिन जाऊंगी रात ने, और अगले दिन उल्टी आ लूंगी, क्योंकि आज भी मेरा घर में मेरी माँ बिना जी को लगता बड़दे जो कर मैं जाऊँ ना, हम्म, नहीं मेरा मेरी माँ खातर कालजा पटना शुरू हो जाए, बस मेरा नहीं हो जाए बस इतनी साल उल्टे। हम्म। मतलब जिस घर में मैंने मेरी माँ के लिए बचपन काटा है ना, उस घर में आज मैंने मेरी माँ बिना वो घर भी कौन सुहा। वही बात है भाई, माँ की ममता तो ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। सच पूछो रे, माँ इंसान नहीं, माँ तो भगवान है। बिल्कुल माँ के चरणों में जन्नत का हर रूप होता है, माँ में विधाता का हर स्वरूप होता है। होता है। जो हर बच्चे के दिल की चाह होती है, हर मुसीबत में नई राह होती है, हम्म। हर किसी के करीब नहीं होती, हर किसी को नसीब नहीं होती। और माँ की अहमियत तो उनसे पूछो रे जिनके माँ नहीं हाँ, होती। माँ नहीं होती भाई, सच्ची बात है। बिल्कुल सच्चाई है। माँ तो मतलब एक बेटी ने तो सबसे ज्यादा याद आ। अंकिता जी, मतलब अब की अगर मैं परिवेश की बात करूं, हम्म। आज के दिन की बात करूं, आपका बहुत फेम है, हम्म। बहुत नाम है। मतलब महसूस तो होता कई बार आज माँ होती मतलब सब तक नहीं खुशी उसको, और इसकी बेटी ने मतलब इस क्षेत्र के अंदर नाम कमाया है। सच्ची बताओ ना तो अभिमन्यु जी, मैं खुद नहीं सोचा करूँ कदे बैठी बैठी, कई बार नहीं हो कोई स्पेशल एक मूवमेंट हो जाए, कई बार मूवमेंट ऐसे हुए यार, मैं बैठ के नहीं सोचा करूँ काश मेरी माँ होती तो आज के रिएक्शन होता, कितनी खुश होती। बैठे बैठे कई बार आंखों में पानी आ जाए ना सोच के कि मतलब कोई खुशी हो जाए ना, जिद बैठ के कई बार तो रोन लग जाए करो इस बात खातर कि यार खुशी बताऊं किसने, क्योंकि देखो बेशक मैं मेरा भाई ने बता दूं, पापा ने बता लूं, लेकिन जो खुशी बताने की मेरी माँ थी होया हम्म, करती ना, वह मेरी माँ जो मैंने कहा करती मेरी छोरी एक दिन बहुत सशक्त बनेगी, बहुत मजबूत बनेगी, उस माती बताने खातर जी बहुत तरसे है। और बहुत न्यू सोचो ये भगवान कड़े तो मेरी माँ लिया दे, कड़े बीता ने भी बात बता दू तो मेरी माँ तक पहुंच जाए, इतना जी दुखी हो है। पर वह बात है भगवान आगे मर्जी कौन चले। मजे तो कौन चला, सही बात है। किसी की उतार चढ़ाव की अगर बात करें, हर किसी में स्ट्रगल हुआ अंकिता जी, मतलब इस लेवल तक आज के दिन आप पहुंचे हो। हम्म। अ, उतार चढ़ाव के ने मतलब सारा रास्ता अपना स्ट्रगल का रहा है, बिल्कुल। स्ट्रगल करके आगे बढ़ा। तो आपकी लाइफ की अगर मैं बात करूं, किस प्रकार का आपका स्ट्रगल रहा यहाँ तक पहुंचने के लिए, किस प्रकार की आपकी यादें जुड़ी हुई, खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई है, वो किससे भी बताओ हमने, जो आज तक आपने नहीं बताए हैं, कहीं शेयर नहीं करे हैं। देखो स्ट्रगल तो बहुत घना रहा है मेरा, लेकिन मैं जो कहूँ मजेदार जिंदगी भी बहुत रही। हम्म, शायद मैं यूं कहना अड़ी का लोती छोरी होंगी भाई जो आड़ तक पूछ गए, मैं यूं कहूँ भाई दुखी तो के बेरा 2-4% हुई होंगे, लेकिन मजे मजे बहुत करे जिंदगी में। हम्म, क्यों कर करे वो मैं अपने बताऊं। मैं +2 में होया करती, +2 का बालक अपने मास्टर मैडम आते कितना डर है, बहुत डर है। हम्म, +2 में इकलौती छोरी सी होया करती, मेरे स्कूल की हेड गर्ल थी मैं। हम्म, तो इंग्लिश का एक टीचर होया करता, वो स्कूल में मैंने पढ़ाया करता, और मैंने +2 क्लास में अकेडमी खोली थी बालक पढ़ाने खातर। हम्म, और मैं कहती मेरा क्योंकि वो एक अप्रोच होया करती भाई बिजनेस कर सकूँ, सारा दिन बैठ के मेरे तो मतलब काम को नहीं हुआ है। तो मैंने मेरे स्कूल के टीचर तब बात करी, मैं कहा जी आप एक काम करो ट्यूशन पढ़ा दो बालका ने, मैं बालक मेरे दो रहे आप ट्यूशन पढ़ा दो, मेरे सैलरी ले लियो। हम्म, +2 क्लास में जिस टीचर पर मैं पढ़ाया करती ना सन, उस टीचर ने मैं जॉब पर रखा करती। हम्म, तो वो एक अप्रोच
उन दिनों तक थी, +2 क्लास ते थी। उसके बाद जब कॉलेज में हुई तो कॉलेज के अंदर भी मतलब पढ़ा बहुत, क्लास में बहुत कम अटेंड करी मैंने। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए जितने मेरे आसपास के क्लास वाले बालक थे, वो जितनी क्लास अटेंड करा करते उनके 2% भी अटेंड नहीं करी। लेकिन हाँ, हमेशा पेपर में नंबर तो ठीक आ जाया करते, हमेशा टॉपिक मेरे सारे क्लियर होया करते, क्योंकि भगवान ने एक देन दी थी, कोई चीज एक बार दूर दूर से देख भी ली तो भी समझ में आ जाया करते कि इसकी कहानी क्या है। अच्छा, कॉलेज का टाइम, कॉलेज का फिर फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया, फिर आगे वही बात होगी कि भाई आगे क्या करना है। पापा बोले बेटा कोई आईएएस की तैयारी कर ले, नहीं तो और कोई नहीं तो बैंक की नौकरी खातिर तैयारी कर ले। पर मेरा हमेशा तो यही था कि नौकरी करनी ही नहीं। तो फिर जो सोचा अब क्या करूं, फिर मैं कहा चलो कोशिश तो करके देखा कुछ ना कुछ, और नहीं तो पॉकेट मनी भी तो आवेगी कुछ में। क्योंकि देखो बेशक मैं कितने समृद्ध परिवार से आती हूँ, मेरे पिता ने एक बहुत मजबूत छोरी पाली है और हमेशा तो इंडिपेंडेंट, जो मेरी माँ ने मेरे को सिखाया था वो मेरे पापा ने भी सिखाया, मजबूत रहना, अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना, ना कि किसी दूसरे पे। तो मेरा हमेशा तो टारगेट था कि मैं ग्रेजुएशन पाछे चाहे राम धरती पा जी हो, मैं घर के तो 10वीं से नहीं लूँ, उल्टा देने वैसे पर जो लेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जी हो। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना, रिजल्ट अवेटिंग था, मखा ईब के करे, तो मखा चलो जितना नहीं पांदा कि मैं समझ मानदा काम, इतना जॉब शुरू कर ले। मैं गई किसी स्कूल में अपना इंटरव्यू देने खातर, स्कूल में इंटरव्यू देने खातर चल गए, बोले जी मारे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ना वो मास्टर्स करोड़ की है। मैंने न्यू नहीं बताई उनती मेरी मास्टर्स नहीं हो रही। मखा जी मैं तो मास्टर्स भी कर रखी है और आगे भी और पढ़ाई करूंगी कि मैंने कि मैं तो और आगे करूंगी, तो मास्टर्स तो भी हुई है। बोले ठीक है। उन्होंने पूरा इंटरव्यू लिया। अच्छा, कॉन्फिडेंस मेरे में हमेशा तय था, भाई चाहे गली के बालक छेद के आया हो, चाहे घर क्या की वजह से आया हो, कॉन्फिडेंस खूब था। और जमा एकदम पहली बार मैं सिलेक्ट हो गई, उस दिन को 16-17 मैडम आ रही थी इंटरव्यू देने खातर। तो 16-17 में तो मेरे ख्याल में होंगी 5वें-6ठे नंबर पे, मेरे पास किसी का इंटरव्यू होया ही नहीं था, मैंने फाइनल करके नक्की कर दिया था। तीसरी क्लास के बालका थी, मैंने कंप्यूटर पढ़ाना शुरू करा। मेरा जो इंटरव्यू था वो तीसरी क्लास के बालका खातर था। अच्छा, कॉन्फिडेंस इतना था, कंसेप्ट इतने क्लियर होया करते कि 6 महीना भीतर भीतर वो कद कंप्यूटर साइंस थे 12वीं क्लास के बालका थी बिजनेस स्टडीज पढ़ाने लगी, ना तो मने बेरा पटा ना स्कूल वाले ने बेरा पटा। तो उसके बाद फिर यूं हो गया भाई, अटक के खड़ी हो गई। सैलरी भी मतलब यूं हो जाए ना, मन में न्यू तो रहो है भाई, सैलरी भी थोड़ी ज्यादा चाहिए, पैसा भी ज्यादा चाहिए, काम भी कम करना है। फिर जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ मैंने उस स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वहां भी मैंने 6 महीने पढ़ाया। फिर मेरा एकदम तो एक दिन साल भर पढ़ाने के बाद एक थॉट आया दिमाग में कि नौकरी खातर तो तू बनी ही नहीं थी, और चल तू उसे लाइन पे पड़ी, और नौकरी करनी थी तो कोई आईएएस आईपीएस वर्गी तो करती। फिर उस दिन मैंने फिर जाके ना स्कूल में रिजाइन लिख दिया, आड़ा मैं इसार आ गई। और क्योंकि तो शाम जो है वो मेरा गृह स्थान तो शाम का है, ये जितनी नौकरी करी मैंने तो शाम में करी। अच्छा, तो उल्टी इसार आ गई, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग है वह इसार तो हुई थी, मम्मी का कैंसर हो गया था, याद हम उल्टे चले गए थे। फिर जब इसार आई तो मैंने बहुत कोशिश करी कड़े की में करण की, कड़े कोई इन्वेस्टर तो होया, मेरा रेस्टोरेंट का प्लान कर लिया था, मैंने रेस्टोरेंट खोलूंगी। अच्छा, अपना एक फ्यूचर मेकर की कंपनी आई थी, याद हो तो आपको? तो ये मेरा एक इन्वेस्टर तो होया मैंने, फिर वो मतलब हाँ वो फ्यूचर मेकर मैंने भी लेके डूबी थी। इन्वेस्टर तो होया मैंने रेस्टोरेंट प्लान खातर, राजगुरु मार्केट में 1 लाख रुपया तक कम का किराया पर कोई दुकान नहीं मिलती, मैंने 15,000 रुपए किराया में जमा आरसीबी के शाम दुकान टोई। मतलब मैंने इतना कन्विंस कर लिया बिल्डिंग का ओनर भी कि भाई साहब मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट ने बढ़ावा दूंगी या जो भी है। मैंने 15,000 रुपया में दुकान कन्विंस कर लिया, मेरी कन्विंसिंग पावर उस टाइम पे भी इतनी थी। मैंने रेस्टोरेंट खातर प्लान करा, भाई सारा सामान समून देखा है, और या थी भाई तड़का पेमेंट आ जाएगी और सामने फ्यूचर मेकर बाजेगी। फ्यूचर मेकर थी वह, अगले दिन हमने फर्नीचर लेना था, पहले डी रात ने फ्यूचर मेकर बाज गई। फिर मैं एक बार माथे मार के माँ हो यो तो फेर गया भाई सपना तेरा, ईब के करे। अच्छा, मीनवाइल क्योंकि मैं अड़बादी तो हमेशा थी, क्यूरियोसिटी भी थोड़ी सी थी भाई कि क्यों करो है। एक मेरे फेसबुक पे एक एड आई थी, सिटी बिग न्यूज इज लुकिंग फॉर एंकर। तो मैं कहा चलो मैं देखूं, भाई न्यूज चैनल का नाम सुना था, मैं कहा के हुए है क्यों कर इंटरव्यू हुए हैं। इंटरव्यू तो मैं मजाक में चलती न्यूज दे दिया करती, वो कहते हैं भाई कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होएगा। तो आड़े आगे तो इंटरव्यू दे के चली गई थी। अच्छा, इन्होंने मेरा इंटरव्यू कह लो या मेरा अंदाज कह लो, उन्होंने इतना अच्छा लगा, वो गिले पड़ दिए, बोला एंकर रखेंगे आपने। मैं कहा जी मेरे दौरे टाइम को नहीं, मैं तो मेरा मैं बिजनेस से शुरू करूंगी। हम मानो नहीं के 2 महीना में इतने फोन आए हैं मेरे दौरे, इतने फोन आए कि भाई ध्यान में ना के भाई कर ले। अच्छा, फ्यूचर मेकर बाज गई। उस टाइम पे कोई मेरा योगा क्लास खोलने का मन था, कोई कि मैं फिर उस टाइम में हम ये तो फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो नौकरी का तेरे इतनी अप्रोच करने लग रहे हैं, ठीक ठाक से फेस वैल्यू बन जाएगी।
तो तू ज्वाइन कर ले, लेकिन डर भी लगता क्योंकि घर के अलाउ कौन कर दे। घर के ना कदे इस बात ने पसंद ही नहीं था, क्योंकि मेरे पापा जो है बड़े कंजर्वेटिव से सोच के हैं, जो अपने सीधे साधे बाणे के आदमी होया करे गामा के। अगर भाई ठीक है छोरी अपने जाओ पढ़े लिखे और काम की जगह तो उल्टी आ जा, और या अपने बेरा है कि फील्ड इसी है कि भाई किसी टाइम भी कितने हाँ, जाना किसी पड़ जाना सके पड़ है। तो थोड़ा सा मेरा भी ऊँट था, माँ का पापा भी नहीं माने। इस चक्कर में मैं भी नाटे गई कई दिन तक। अच्छा ऐसे ऐसे आते आते मैं भी लाइन पाएगी, मैं कहा चलो जी कर लेंगे। फिर मैंने 2-4 वीडियो बनानी शुरू करी आड़े, इमनु दिल में धक धक हो जाती या वीडियो कर क्या दो पूछ गई तो मुश्किल हो जाए। अच्छा शुरू मनु डर लगा करता। घर क्या बेरा नहीं था, अच्छा घर क्या ने न्यू नहीं बेरा घर था। का कौन बता रखा था मैं मतलब माइक थाम लिया मैंने। घर क्या तो न्यू नहीं बता रखा था। घर क्या तो न्यू कह के हिसार शिफ्ट हुई थी। ग्रेजुएशन तो मेरी कंप्लीट हो रही थी, साल भर हो गया था। मैं नौकरी थोड़ी नहीं करूंगी, मैं मास्टर्स करूंगी आगे मेरे। तो पापा ने बोला भाई मास्टर्स कर ले। मैं बोली पापा तू चिंता ना कर, रुपये इधर पे कौन ले। तो ने बोला भाई आगे की तरफ बाबू बैठा है, तेरा ताऊ बैठा है, तेने रुपये दे देगा। मैं मैंने मेरे पर भरोसा है, मैंने इस बात की कसम खाई थी मैं 10 रुपये नहीं लूँ तो नहीं लूँ। मैं तो शाम तक चल गई सार में आगे, और मानो नहीं गया अभिमन्यु जी आप। मैं आई ना उस दिन, मेरा किराया नहीं था गोज में, बस 8 दिन का कनेक्टर थी देने 10 रुपये नहीं मेरी गोज में। और मेरा यूं हो रही पापा से मांगू कि ना मांगू, 2 बार सोची मैंने। और मेरे पापा सामान छोड़ना आया बस में, और बैंकर देखो जिसका बाप बैंकर, उसने क्या जरूरत है इतनी सोचने की। फिर भी मेरा मतलब एक भीतर में वो था कि लेने तो लेने ही को नहीं। कनेक्टर आंदे थोड़ा आगे लिखड़ा 10 किलोमीटर ने बोला जी टिकट। मैं मेरा पर्स रह गया घर, हाँ आगे जाके शहर में कटवाऊंगी टिकट। आगे किसी दोस्त ही फोन करे, मैं एक बार आइए बेबे तू। तो वो मतलब मेरे दोस्ता सर्कल बड़ा अच्छा रहा हमेशा से। वो आए, उनके पीछे तो जो है मैंने उनके कनेक्टर 3 रुपये दिए पूरे हिसार में टोके सब तक। जो सस्ती पीजी थी ना वो मैंने ली, क्योंकि मेरा ये था कि भाई अभी स्ट्रगल मेरा को नहीं कितना चार्ज के है, कितना भाई कितने दिन में पीछे आऊंगे। और अच्छा दूसरे नंबर पर मैंने कंडीशन याद रही थी, मैं बोली मैं रह जरूर ले लूंगी, लेकिन मैं जो किराया है ना पीजी का वो 1 महीना पाछे दूंगी, मेरे 2 रुपये देने है नहीं। अच्छा वह भी भली लुगाई थी, किसी ने मान गई। तो इस तरीके तो मैं हिसार में आई, इस तरीके तो मैंने फिर धीरे धीरे जॉब शुरू करी। अच्छा पापा मैंने क्या करता बेटा खर्चा क्यों खर्चा लग। मैं बोले पापा कोई हैं एक चैनल वाले हैं, वे मेरे तो स्क्रिप्ट लिखवाया करें, वे मैंने 1500 रुपये दे देंगे, बाकी मैं हॉस्टल में रह रूके मैं काट लूंगी। पापा क्या करता ने बोला बेटा दुखी ना होइए। मैं कहा ना पा दुखी तो होंगे ही कौन, दुखी होंगे उस दिन मैं घर आ जाऊंगी। नुकर करा के और चले गए धक्का गाड़ी। जिस दिन मेरा न्यू हो गया ना भाई कैमरा पे सही दिखने लगी, तो तेरी वीडियो जाने लगी दिन की, तो फिर मेरे न्यू धक धक हो गई। मकाई जय कोश रिश्तेदार ने वीडियो देख ली और पापा तो भेज दी। माँ तो तू नौकरी तो छोड़ तू बाहर रहने ते भी गई, तू पढ़ाई ते भी गई, क्यों करे नहीं बसन देंगे तने कोई भी। तो धीरे धीरे ऐसा ऐसा मैंने फिर पापा दी फिर एक बड़ी लंबी स्टोरी सुनाई बना के क्रिएट करके पूरी। अब पापा देखो मेरे आसपास इतने बढ़िया बढ़िया लोग रहे हैं, इतने हाई स्टैंडर्ड और वो मतलब इतने प्रोफेशनल लोग हैं और इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं। और वो कदे कदे पापा छुट्टी पे चले जाओ तो मैंने बीच में कैमरा फेस करना पड़ जाए एक आधी बार, तो कोई एक आधी वीडियो आ जाए तो आप बुरा ना मान जियो। बाकी मैं जानती कितने नहीं, स्टूडियो में रहूँ अच्छे लोग हैं मेरा हर बार के, तो उस तरीके से पापा दी बताया। फिर पापा पहले तो बोला ना कौन करना। मैं बोली सारी आना अगले मैंने सैलरी भी दे हुए हैं, छोटा मोटा पीस काम के पीछे भी दे हुए हैं, मैं क्यों करना जो काम ने। पापा ने बोला ना बाहर ना जाना, फिर स्टूडियो में रह के मैं काम हो तो कर लिए। हाँ ठीक है स्टूडियो में रह के करूंगी। कुछ दिन स्टूडियो में कराया, फिर बाहर लिखड़े आए, फिर माँ पापा कदे कदे इमरजेंसी में बाहर भी जाना पड़े। लुक लुक के करे गई अर्जुन हो जाता नहीं बम फुटन वाला है, उस टाइम जाके घर बता दिया अगर देख भाई क्यों होने वाला है। ठीक फिर तो मतलब ओपन में आए गया मतलब कैमरे से हम यहाँ बस फिर तो हाँ बिल्कुल ओपन में आ गए। फिर तो लुकना भी नहीं था क्योंकि फेम इतना मिला, मतलब भगवान के दया काम इतना कराया ना तो फेम इतना मिला है के रिश्तेदारी के दोस्त के पड़ोस सब दो वीडियो जाया करते, तो वो चीज लुकने की तो थी नहीं। मतलब शुरू तो आपकी रुचि कौन थी भाई इस फील्ड में थी? मैंने हमेशा तो ऐसा फील्ड चाहिए था जिसमें मैं लोगों से मिलती रहूं, मैं घूमती फिरती रहूं, मतलब एक वो नहीं है जो 9 से 5 की नौकरी या जो जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, मैंने वो काम कदे तय पसंद नहीं था। हमेशा बंदना पसंद नहीं था, बंदे पसंद नहीं था मैंने हमेशा तय। और इस जॉब में मैंने न्यू तो कदे नहीं सोचे थे मैं न्यूज एंकर बन जाऊंगी, लेकिन मैंने न्यू हमेशा सोची थी कि भाई मेरा काम बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा ट्रेवलिंग वाला होगा। आज अगर मैं ट्रेवल करूँ, अगर मैं गोवा की बात करूँ, महाराष्ट्र की बात करूँ, राजस्थान की, एमपी की, मैं मेरे काम की वजह से ट्रेवल करे, आधा से ज्यादा हिंदुस्तान घूम लिया मैंने सिर्फ मेरे काम की वजह से। पर ऐसा मैंने काम पसंद था, इस काम में मैंने सब कुछ मिला तो मैंने काम नहीं छोड़ा। अच्छा एक बात और सामने निकल के ना हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अंकिता सिंह मतलब इंग्लिश, हिंदी और हरियाणवी तीनों मतलब लैंग्वेज में अपना जलवा बिखेरा है। बिल्कुल ऐसी इकलौती पत्रकार होगी हरियाणा की, मुझे लगता है जहां तक मैं ठीक हूँ
हालांकि मैंने इतना नॉलेज नहीं है, हम्म। क्या ये बात सही है? बिल्कुल है। देखो न्यू नहीं कहती मैं कि भाई इंग्लिश में एंकरिंग करनी है, नहीं है, हरियाणा में बहुत करनी है, हाँ, लेकिन हिंदी में करनी है बहुत है, हरियाणवी में करना है लेकिन भी जो बहुत है। इंग्लिश में करेगा नहीं हरियाणवी में कौन करता वो नहीं पावा? करता, हाँ। यह समस्या है बस नहीं। यही मेरी खासियत हाँ, है। आप माँ बोली को भी प्रमोट करने लग रहे हो, हाँ। हरियाणवी को, क्योंकि माँ बोली वर्गा स्वाद है नहीं किते, जिसा हम्म, दिल जिसा मुंह ठुके है ना माँ बोली बोल दी ने, हम्म, क्या में गुण ठुके। तीनों में से मतलब हरियाणवी में एंकरिंग कर दो मजा आपने, वह तो परिवेश देख के ना, सिचुएशन देख के ना आप यूज कर दोगे। देखो मेरा ऐसा काम है, मेरे तो आप इंग्लिश में बात करने लग जाओगे ना, मैं इंग्लिश में जवाब देना शुरू कर दूंगी। हम्म, मेरे तो आप हिंदी में बात करे जाओगे, मैं हिंदी में कन्वर्ट हो जाऊंगा, मन भी नहीं मेरा पड़ता। हम्म, यो मेरा जो मतलब एक वो है, अगर एआई वाला फीचर है ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाए, इस बात का मेरा मन भी नहीं पड़ता। बाकी हाँ, मैं घर में हरियाणवी बोलना प्रेफर करूँ भाई, क्योंकि जिस घर की हूँ, मेरे आसपास मेरे करीबी लोग हूँ, तो मैं उनके गले हरियाणवी। अंकिता जी, आपको और मतलब इस एंकरिंग के अलावा हम्म। पत्रकारिता और किस चीज में रुचि है? और बिजनेस, हम्म, उसमें रुचि है, अलग अलग चीजों का, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स का, तो उनमें बड़ा इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, वो भी दाई माई थोड़ा बहुत करती रहूँ, चलाती रहूँ। मतलब सोचा था आपने जब ये स्टार्टिंग करी, मैंने इतना फेम मिल जाएगा, इतना मेरा नाम हो जाएगा? कदे भी नहीं इस सोची क्षेत्र थी, में सच्ची बताऊं ना तो मैंने नहीं सोचा करती, जो फेमस होंगे होंगे उनकी भी क्या जिंदगी होती होगी, हम्म, क्यों कर फेमस होते होंगे, कितना घमंडा जाता होगा। वे जो अपने शामी अपने बीच में दिखे हैं भाई, न्यू जमा एंड टैंड फैंड बन के रहे हैं, वो हकीकत में एक में भी नहीं रहते होंगे। मैं तो फेमस लोग यहाँ खतरे भी नहीं सोचा करती हम्म, भाई। फेमस लोग जो हैं वो हकीकत में अपने के लिए जितने पोलाइट रहे हैं, देखा जाए तो पब्लिक में, वो हकीकत में भी उतने पोलाइट हुए हैं कि, या हकीकत में वो उनका नेचर किसी और होता, और किसा ही होता होगा। लेकिन जब वो फेम मन में लाने हैं, जिद मेरे समझ में आ गई भाई ये तो भाग है, और किसी किसी के जागे अगर मेरे जागे। स्टार्टिंग में इस टैलेंट को परखा किसने? कमल लोहान जो सिटी बिग न्यूज के पहले सबसे पहले डायरेक्टर थे, मैं इंटरव्यू देने आई थी, उन्होंने, क्योंकि ईब तो अपने के है कि जिसका एंकरिंग करना जी रहा है माइक ठायर एंकरिंग शुरू करते हैं आजकल, क्योंकि आजकल के बालक थोड़े एडवांस हैं, उन्होंने जरूरत नहीं पड़ती। मेरा प्रॉपर एक चैनल तय टेस्टिंग हुई थी, आप मानोगे नहीं, एड बड़ा सिस्टम था, उसमें मेरी आवाज 6-7 बार चेक करी गई थी कि इसकी आवाज सारे नॉर्म्स पूरे करे है कि नहीं करे है। जो डीडी नेशनल पर जाने से पहले जिस तरीके से आपकी आवाज भारी होनी चाहिए, आप देखोगे मेरी आवाज बहुत भारी है, इसी वजह से मेरे थी बार बार जो है बोला गया था कि भाई आपकी आवाज जो है एक नेशनल एंकर वाली हाँ, आवाज हाँ, है, हाँ, तो आप आओ इसने ज्वाइन करो। तो कमल लोहान है, और उन्हें मैं इस चीज का क्रेडिट देना चाहूंगी, उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस भी परखा था, उन्होंने ही मेरी आवाज परखी थी, और वो ही है कितने कितने मेरे इस फील्ड में लेके आना। इब आगे बड़ा नाम होने के बाद में मतलब आपके नेशनल मीडिया से कोई ऑफर है आपके पास में, भाई आप यहाँ पे एंकर बहुत कर बार सकते आए, लेकिन मैंने कदे कराया नहीं। हो? मेरा सीधा सा यो था, खुद की वर्गी चीज नहीं होती, हम्म, यो मेरा खुद का ब्रांड है, यो मेरा खुद का है, हम्म, इस खातर मैं खुद कर सकूँ, इसमें डिसीजंस मेरे हैं, मैंने किसी की चीज हजूरी नहीं करनी। हम्म, मेरा जी में आया तो कुछ करया, नहीं आया तो नहीं करया, हम्म। मेरा जी में आया तो काम करया, नहीं करया तो सोगी फटकार के ने। सुनो अंकिता जी, बिरयानी मैंने पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए शादी के बारे में? वो जिद लिख लिख रखे होंगे, जिद अच्छा। एक ही चीज है, मैंने भाई मेरे घर के भी कहे जाओ है भाई, हम्म, ये 13 साल हो गए तूने क्या कर दी, कहते प्लस टू में लाके थे कहने मेरे थी, हम्म, आज प्लस टू भी होगी, ग्रेजुएशन भी होगी, मास्टर्स भी होगी, अच्छा पीएचडी में भी जो है चलने लग रही है मेरी, और उसके अलावा भी अगर बात करूँ तो मतलब बहुत कुछ देख लिया लाइफ में, लेकिन घर के भी कुछ हैं जिनमें मैंने क्या करूँगा, जिस दिन संजोग लिख रखे उस दिन आप हो जाएगा, बाकी मेरी घनी सी इच्छा है को नहीं। बात बताओ, मतलब आप रिपोर्टिंग कर दो, कोई इंटरेस्टिंग किस्से बताओ हमारे दर्शकों को। मतलब रिपोर्टिंग करने लग रही थी मैं, स्त्रियां की बात भी हुई है भाई कई डाल के बात हो जाए हैं, कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाए है, लगा, लड़ाई झगड़ा भी हो लिया? वो कई बार हो जाए है। आपने एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं बताऊंगी आपने, नाम ना बताइए। एक किस्सा है, अच्छा हंसी भी बहुत हुआ है, मजे भी बहुत हुए हैं। जिस तरह एक किस्सा, एक मिंगड़ी खेड़े का एक छोरा था, उसने किसी विधायक के ऊपर आरोप लगाए थे, और विधायक ने उसके गले जाति कर रखी थी, उन्होंने था, और किसी मीडिया चैनल वाला ने वहाँ वीडियो नहीं चलाई, और वो हार की उम्मीद लेके मेरे तो रहा यार, मैंने वहाँ चला भी दी बिना नुडरे, अब भाई विधायक के कहोगा के नहीं कहोगा, मैं विधायक होगा जी आपका घर होगा, मेरा घर तो है नहीं, मेरा काम है वीडियो चलाने का, मैं चलाऊंगी, मैंने चला दी। सामने अगले दिन 6-7 बजे से शाम ने फोन आया, बोला जी विधायक जी आप तो मिलना चाह रहे हैं, अपना पक्ष भी रखना चाह रहे हैं। मैंने चलो ले, इस एक पक्ष रखा है, दूसरा पक्ष रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं गई तो आगे मतलब मैंने जमा छो में मुंह तो लीला हो रहा और आंख लाल हो रही, तारी हिम्मत क्यों करोगे, सामने नहीं बेरा मैं हमने गेट तो नहीं लिकड़न दूंगा। अच्छा। भाई भाई ये तो हद होगी। मैं बोली जी डांट के दिखा दो, और है मैं जी डांट के दिखा दो, इतनी कहते मतलब वो उसका नहीं हो गया, मेरे घर आके मैंने न्यू कुकर कहने लग रही है। अच्छा
तो फिर जो मेरे 1-2 गिले जा रहे थे, हालांकि उन्होंने मामला तो ठंडा कर लिया था, लेकिन उस दिन अकड़ गई थी। और ये मेरा इकलौता किस्सा नहीं, कई बार ऐसा मेरे गिलो है कि भाई मैं अकड़ी भी बहुत हूँ किसी मैंने कदे, क्योंकि जिस टाइम पे मेरी बात सेल्फ रिस्पेक्ट पा जाए ना, फिर मैं नहीं देखा करूँ शमियाड़ा कौन है। मेरी एक है, मैं मेरे घर हम बोरी नहीं गिर के जाते, और गिर के जाते हो ना तो भी मैं मेरी कमा के खाऊं हूँ, मैं तो मेरे बाप की भी नहीं खाती। कोई आपके जो प्रशंसक है, चाहने वाले हैं, इस तरह के किस्से भी बने होंगे भाई, आपके मतलब सेल्फी ली होगी? बहुत घनी बार ऐसा होया है। सब तो पहले किसान आंदोलन में हुआ था, कितने ढाबा पे बैठी चाह पी किसान आंदोलन में मुंडा सा मर गया, रिपोर्टिंग करा करती जाते दूर तो पिछाण में आ जाया करती कि हवाई छोरी है किसान आंदोलन में चल रही है। एक छोरा आया ना, बोला मैं बेतरी सेल्फी ले लूं, उतर के ले ले भाई, क्यों नहीं लूं, ट्रैक्टर पे बिठा के लूंगा, मेरी तो शान या ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पे बिठा के सेल्फी लूंगा। इतनी खुशी हुई उस दिन, मैंने नहीं हुआ तन कि मैं तो करया है जो मतलब लोग तनी इतनी इज्जत बख्शने लग रहे, क्योंकि मेरे खातर ट्रैक्टर पे बिठाना भी मेरे खातर एक इज्जत थी। फिर 2-4 दिन पाछे दिल्ली जाना हो गया, 10-12-15 लोग गिर ली सेल्फी लेने खातर, और उस दिन मैंने और लिखण में भी 10-15 मिनट लगे, हालांकि लेट हूँ अगली जगह जाने खातर। वो एक किस्सा था जो मैंने मतलब मेरा दिल न छू गया। और इसके बाद के 2 किस्से ऐसे हैं जो मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी। कोविड का टाइम था और सब्जी लेने खातर मेरा पापा चला गया उसके सब्जी वाले दूर है, मोल तोल भाव करा था, मैं गाड़ी में बैठी थी, तो मेरे पापा ने बोला हाँ या महंगी देवे है या न्यू करे हूं करे। मैं बाई चांस न्यू कहने चली गई, पापा यह सब्जी ले ली, मैंने यह खाने का जिक्र रहा जान दे। सब्जी वाला ने बोला आप तो जीवा पत्रकार नहीं हो? हाँ। तो बोला अच्छा मैं देखा करूँ आपने न्यू है। और मेरे पापा अपने सब्जी सुब्जी छाटा गया, और जो ही फिर चलन लगे ना, बोला ना ना जी रुपये को नहीं, आप इसके पापा हो, पत्रकार के पापा हो, आप तो रुपये थोड़ी नहीं होगा, बड़े हो रहे हो। तो एक उस दिन जो मेरे पापा चल खुशी थी ना, वह मैंने बहुत कुछ देगी। एक दिन ट्रेड फेयर में झूले झूलूंगी, और मैं झूलन लाग रही, नीचे 3-4 लोग खड़े, और वो खड़े मेरे कहीं देखा, मेरे पापा ने गए तेरे कहीं देख के बात करने लग रहे, तने क्यों देखे? हालांकि मन आदत होगी थी भाई, जाऊं खड़े तो लोग देखे, आऊं खड़े तो लोग देखे, तो मैं बोली न्यू देख दूंगा आपका ना ध्यान दो। तो जो नहीं चाहिए ना, वो 2-3 लेडीज थी, उन्होंने दीदी हम आपको ना रोज देखते हैं, आपकी वीडियो रोज देखते हैं, और हम आपको बहुत पसंद करते हैं, सेल्फी ले लें आपके साथ। तो उस दिन मेरा पूरा परिवार ने खड़ा खड़ा देखने लग रहे, भाई लोग आके सेल्फी लेने लग रहे। तो उस दिन ये दो वाकई से हुए हैं जिन पे मन तो गर्व हुआ है, नहीं होया बेरा नहीं, मेरे घर वाले ने इतना गर्व हुआ है। अकुना ने न्यू पूछना छोड़ दिया कि भाई तू क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आजकल वो मेरे को पूछा करे कि भाई हम क्या करा। अच्छा, एक जो छोरी जिससे इतनी मतलब रिस्ट्रिक्शन होया कर दी, उसने इतनी फ्रीडम दिलवा के, ये 2 किस्से, और ये 2 किस्से मैं कदे जिंदगी में भी नहीं भूलूं। तो वाकई में आपने मेहनत करके इस चीज को कमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो भाई वीडियो ने शेयर करियो, बहुत अच्छी लगी हमने बातचीत, आपने कुकर लागी बता दियो कमेंट करके ना, एक आधा क्वेश्चन रह गया वो बिना पूछे वो आप कमेंट सेक्शन में बता दियो कि पूछना रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपने टाइम दिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।